हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज का हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स एंड नेक्स्ट एक्शन। सो आज मैं कर रही हूँ पिक ए कार्ड रीडिंग, बहुत दिनों से नहीं हो पा रही थी। सो समटाइम्स जब वक्त की शॉर्टेज होती है तो मैं पिक ए कार्ड नहीं कर पाती हूँ, बट मेरी पूरी कोशिश होती है कि पिक ए कार्ड भी होती रहे, कलेक्टिव रीडिंग भी होती रहे। आज का टॉपिक है आपके पर्सन करंटली कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए, उनकी सोच क्या है और आगे वो क्या करने वाले हैं आपके लिए, सब कुछ हम जानेंगे। चाहे आपकी जो भी सिचुएशन है आपके पर्सन के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है। अगर आप अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ के लिए देखना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये रीडिंग है। तो इस रीडिंग को आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर सुनना है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। सिर्फ डिवाइन को पता है कि आपकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितनी सपोर्ट दी है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करें और शेयर भी कीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपके पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स A to I के साथ। ऑप्शन नंबर 2 है हमारे पास क्वीन ऑफ चैलिसेस, क्वीन ऑफ कप्स J to R के साथ। ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और ये है S to Z के साथ। ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने नेम इनिशियल से सिलेक्ट करना चाहते हैं या अपने पार्टनर के नेम इनिशियल से या फिर इन कार्ड्स से। देख लीजिए कौन सा पाइल आपको लग रहा है कि आपका है, अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे आप रेजोनेट कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने सिलेक्शन कर ली होगी। आप वीडियो को पॉज करके भी सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। हैरानकुन तौर पर आज ग्लेयर नहीं आ रहा है। शुरू करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स के साथ, और फिर हम ऑरेकल से देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए। सबसे पहले हमारे पास आ गया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की वर्क प्लेस सेम है, टीचर स्टूडेंट डायनामिक भी हो सकती है, आपके बॉस भी हो सकते हैं। ये स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, सबके लिए नहीं होंगे। आपके नेबर भी हो सकते हैं, बचपन से भी आपकी दोस्ती हो सकती है। ओके, विद दिस डेविल एनर्जी आई ऑल्सो फील कि आप में से कुछ लोगों का ऐसा कनेक्शन हो सकता है कि जो फॉरबिडन है। पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। बहुत सारे आ गए, हम नहीं ले सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। 1 कार्ड, ओनली 1 कार्ड। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तीनों आप इसमें ऐड कर लें, क्योंकि आप देखें कि ये सारी अर्थ एनर्जी है। एंड विद द पेज ऑफ कप, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो और फिर वाटर एनर्जी और आ गई है। कोई इंसान आपके साथ सिर्फ फ्रेंडशिप रखना चाह रहा है। सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस होंगे, क्योंकि ये इंसान में भी ऑलरेडी मैरिड हैं। फैमिली में कोई डायनामिक हो सकती है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, उनके घर आपका आना जाना है और आप दोनों का कनेक्शन फॉरबिडन है किसी ना किसी लिहाज से। आपको लगता है कि सोसाइटी, लोग, घर वाले बहुत बुरा मनाएंगे अगर इस कनेक्शन के बारे में उनको पता चल गया, बट आपको होपलेस फील होता है बिकॉज यू लव दिस पर्सन सो मच। आप में से कुछ लोगों का एज गैप भी हो सकता है, लेकिन एज गैप इज़ नॉट अ बिग थिंग, बट स्टिल। वी हैव पेज ऑफ कप्स को हमने क्लैरिफाई किया तो द सन और 6 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। ये वाला पाइल बहुत स्पेसिफिक होने लगा है। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 2 ऑफ कप्स। इंटेंस पैशन, इंटेंस केमिस्ट्री, इंटेंस फीलिंग्स आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हैं। ये जो 2 ऑफ कप्स आया है उससे भी नीचे हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एरीज, सैजिटेरियस, स्पाइसीज ये स्टार साइंस हैं। कैप्रिकॉर्न तो मैंने आपको पहले बताया था बहुत स्ट्रॉन्ग है।
लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करेगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो यहाँ पे काफ़ी एक्स्ट्रा कार्ड्स भी हमारे पास आ गए। मैंने सिर्फ 8 कार्ड्स लेने थे। सो एनीवे, ये इंसान आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं? ये इंसान आपके लिए बहुत पैशनेट फ़ील करते हैं। दे रियली फील हैप्पी जब वो आपके साथ होते हैं, आपकी कंपनी में होते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बट फॉर सम रीज़न दे फील कि हमें इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, बट कंट्रोल हो भी नहीं पा रहा। आप लोग मिल भी रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, आप लोग क्लोज भी आ रहे हैं, बट किसी ना किसी अंदाज में, जैसा मैंने बताया ना, आप लोगों की रीडिंग के सेंटर में वी हैव दिस डेवल एनर्जी एंड द एम्परर। कहीं ना कहीं ये इंसान ये सोच रहे हैं कि हम दोनों का ये कनेक्शन फॉरबिडन है, हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, बिकॉज मेरे ऊपर कुछ और जिम्मेदारियां हैं, मेरी एक कम्प्लीटली अलहदा फैमिली है। मे बी ये इंसान मैरिड हैं, उनके बच्चे भी हैं, या कुछ ना कुछ, आई डोंट नो मैं इसको कैसे वर्ड्स में डालूँ। मतलब ये कनेक्शन बस, जैसा मैंने कहा ना कि फॉरबिडन है, कि मतलब ऐसा फील होता है आप दोनों को कि पता चलेगा लोगों को, सोसाइटी को बहुत बुरा मनाएंगे। मतलब वो कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस डायनामिक का ये कनेक्शन है यहाँ पे, यू आर नॉट अलाउड टू फॉल इन लव विद दिस पर्सन। मतलब इस तरह का कोई कनेक्शन है यहाँ पर। जहाँ तक कि आपके पर्सन की फीलिंग्स का ताल्लुक है, ये इंसान बहुत खुशी महसूस करते हैं और उनके दिल में ख्वाहिश भी जागती है समटाइम्स कि आपके साथ उनकी फैमिली होती। काश ये फॉर्मिडन कनेक्शन ना होता। बड़ा इंटेंस कनेक्शन है। आपको ये भी फील होता होगा किसी को कि इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। आपको किसी को फील होता है कि ये ट्विन फ्लेम है आपके, या सोल मेट हैं। अब कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है या वो मेरी ट्विन फ्लेम है, तो मैंने उसको छोड़ना नहीं है, चाहे जितना भी टॉक्सिक हो। सो दिस इज़ रॉन्ग। चाहे कोई आपका ट्विन फ्लेम है, सोल मेट है, बट अगर आपको लग रहा है कि एक चीज़, एक डायनामिक ठीक नहीं है, तो फिर आप उसमें मत रहिए। अगर आपको फील हो रहा है ना कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए, तो फिर आप ना कीजिएगा। हमारे चैनल पर तो कोई जजमेंट नहीं होती है, हम तो बस एनर्जीज़ को रीड करेंगे, राइट? तो जैसा आपने करना है वैसे आपने करना है। इट्स टोटली अप टू यू। जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ग्रुप नंबर 1, आपके पर्सन की जहाँ तक फीलिंग्स का ताल्लुक है, ये इंसान आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, बट समहाउ दे फील के इट्स फॉरबिडन। आई एम नॉट अलाउड टू लव दिस पर्सन, टू बी विद दिस पर्सन, बट स्टिल आप लोग मिल भी रहे हैं, मिलने वाले हैं। अगर अभी मुलाकात नहीं हुई है काफ़ी दिनों से, तो ये इंसान आपसे मिलने का सोच रहे हैं, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने का सोच रहे हैं। अब यहाँ पर एक और बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। अगर आप लोग मुस्लिम्स ये वीडियो देख रहे हैं, ग्रुप 1 देख रहे हैं, हो सकता है कि आपके पर्सन दूसरी शादी आपसे करना चाह रहे हैं, राइट? या आप उनकी वाइफ हैं या हस्बैंड हैं और कोई एक्स्ट्रा मैरिटल उनका अफेयर है, बट वो वहाँ पर दूसरी शादी का सोच रहे हैं। मुस्लिम्स में आपको पता है कि अलाउड होता है 3-4 शादियाँ। तो आई फील के अगर आप मुस्लिम ये वाला पाइल देख रहे हैं, यहाँ पर आपके पर्सन सेकंड मैरिज का सोच रहे हैं, या तो आपको सेकंड रखना चाह रहे हैं वो, अगर आप फीमेल देख रही हैं, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो एक और शादी करने का सोच रहे हैं, कहीं और इन्वॉल्व हैं। ये 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। बाकियों के लिए जो कलेक्टिव और दूसरा ग्रुप मेरा देख रहा है जो मुस्लिम नहीं है, आई डू फील कि यहाँ पर तो फॉरबिडन लग रहा है उन्हें कनेक्शन, बट उनकी ख्वाहिश है आपसे मुलाकात करने की, आपसे बात करने की, बिकॉज उन्हें बड़ी खुशी महसूस होती है आपके साथ, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। बट दे रियली फील कि ये अलाउ नहीं है, हमें सोसाइटी अलाउ नहीं करेगी, या जो भी है। क्या हो क्या रहा है कि मे बी आप लोग फ्रेंडशिप रख रहे हैं, बस दुनिया के सामने आप सिर्फ दोस्त हैं, या ये इंसान लिटरली आपसे ये कहते होंगे कि चलो सिर्फ दोस्त बन के रहते हैं हम दोनों, इससे आगे हमारा और कुछ नहीं हो सकता है। जस्ट इन्जॉय द कनेक्शन, इन्जॉय टाइम, सीरियस किसी चीज़ के बारे में मत सोचो। मे बी कुछ लोगों ने लिटरली ये सोच रखा है कि जस्ट फॉल इन लव, जस्ट हैव अ गुड टाइम, जब तक हैं साथ तब तक ज़िंदगी को जीते हैं, कुछ और नहीं सोचते हैं, जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। कुछ लोगों का मुझे ये लग रहा है। अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट ये इंसान क्या करने वाले हैं। फिर हम येस एंड नो पर भी आएंगे, लेटर्स और नंबर्स भी होंगे। उप्स,
वी हैव दिस न्यू लव. सो हो सकता है कि ये इंसान आपसे ये कहेंगे कि देखो, अगर तुम्हें कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो तुम उसे अपना लो, मेरे लिए टाइम ज़ाया मत करो. अगर तुम्हें लगता है कि ऑब्वियसली अगर तो फॉरबिडन वाला आप लोगों का डायनामिक इस टाइप का है जो मैंने बताया, तो ये इंसान आपसे ये कह रहे हैं कि जो इंसान कोई और तुम्हें अपॉर्चुनिटी कहीं मिल रही है उसको अवेल करो, बिकॉज आई कांट मेक यू हैप्पी. येस यू आर हैप्पी विद मी, बट हमारा तो कोई फ्यूचर है ही नहीं. इट्स जस्ट यू नो फॉर द टाइम बीइंग थिंग, राइट? सो वी हैव दिस रेकन्सिलिएशन. आप में से कुछ लोगों के लिए अगर तो ये आपके हस्बैंड हैं, आपसे अलहदगी हुई हुई थी, थर्ड पार्टी में चले गए थे, ये इंसान आपके पास वापस आ रहे हैं. आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपके पास वापस आ रहे हैं रेकन्सिलिएशन के लिए, बिकॉज थर्ड पार्टी में वो नहीं रहना चाहते हैं. उनको ये बात रियलाइज़ हो रही है कि वो रॉन्ग था, वो गलत था उनकी साइड से, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था. सो ये इंसान वापस आपके पास आ रहे हैं. नेक्स्ट, कुछ लोगों के लिए आई जस्ट फील कि आपकी कोई मुलाकात होने वाली है इनसे. कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे बोल दिया था कि देखो ये फॉरबिडन है, हमें नहीं चलना है, हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, बट अब ये इंसान आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं. ये इंसान आपसे फिर से कांटेक्ट करेंगे और आपसे मिलने को कहेंगे, और आप लोग क्लोज आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे. 2 more cards स्पिरिट. नेक्स्ट, ये इंसान क्या करने वाले हैं? आई फील कि आप लोगों में अगर दूरियां आ गई थी व्हाट्सोएवर, जिस भी वजह से उन्होंने बोला आपने बोला, दूरी ख़त्म होने वाली है. फ्यूचर में मैं नहीं देख रही हूँ, हम इस प्रेजेंट टाइम की एनर्जीज़ पर फोकस कर रहे हैं. येस, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून. सो अब जो न्यू मून आने वाला है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. इस न्यू मून पर आप लोगों की चीज़ें बदलने वाली हैं. मैं ये नहीं कहूँगी कि कमिटमेंट कुछ सीरियस, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट आई डू फील के रेकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है. मतलब दूरियां कम हो रही हैं आप लोगों के दरमियान. वाओ, इमोशंस आर रनिंग हाई. सो आई रियली फील कि ये जो भी कनेक्शन, इट्स वेरी टेम्पटिंग, इट्स वेरी इंटेंस, इट्स आई डोंट नो, बहुत इलेक्ट्रिसिटी, बहुत पैशन है. मतलब आप दोनों फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्टेड हैं एक दूसरे की तरफ. आप लोगों के दरमियान चाहे एज गैप हो व्हाट्सोएवर, आप लोगों का जो दिमाग है वो इतना ज़्यादा मिलता है एक दूसरे से. मतलब आप दोनों बहुत कंपेटेबल हैं एक दूसरे के साथ. मतलब बहुत आपका एक अच्छा मैच है. सो बहुत इमोशंस हैं, चाहे आप इस वक्त एक दूसरे से दूर हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशंस आपके लिए फील कर रहे हैं. सो दे रियली वांट टू बी विद यू, बी इन योर एनर्जी. आई ऑल्सो फील आप लोगों ने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स सेलेक्ट किया था. आपकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है, आप बहुत टेम्पटिंग हैं उनके लिए. वो अगर ये सोचते भी हैं कि ये कनेक्शन फॉरबिडन है, हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, दे रियली फील टेम्प्टेड टूवर्ड्स यू. बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन फील होती है उन्हें आपके पास आने की, बिकॉज़ यू आर वेरी अट्रैक्टिव, वेरी आई डोंट नो, बहुत आपकी पर्सनैलिटी में कोई चार्म है. सो यहाँ पर हम लेटर्स और नंबर्स रखेंगे, बिकॉज़ कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे कि आपके ये नए लेटर्स और नंबर्स सही नहीं है, छोटे हैं, नज़र नहीं आते हैं. सो आई थॉट कि इसी के ऊपर हम रख लिया करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. सो नेक्स्ट, ये इंसान आपसे दूरी ख़त्म करना चाहते हैं, जो मैंने आपको बताया अभी. इतनी जल्दी आपका आंसर डेफिनेटली आ गया. अभी हम इसको क्लोज़ करेंगे ताकि आप क्लियरली ये सारे देख सकें. जूम इन कर दूंगी. सो यहाँ पर हमारे पास डेफिनेटली आ गया है, इट्स अ येस आंसर. सो इसको हम करीब कर लेते हैं ताकि आप क्लियरली सारे देख सकें. नंबर 3, W, M, V, Z, 4, K, 2. This is again 2. Number 8, 0. Number 3, Y, Y. ये देखिए 3 and 3 and 3. सो 333 हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा नज़र आए. X, I, number 8, 8 and 8, 2, 2 and यहाँ पर एक और 2 भी मुझे नज़र आया था, this one. सो हो सकता है कि आपको 333 बहुत ज़्यादा नज़र आए एंड 222 बहुत ज़्यादा नज़र आए. LVA, G,
L4 आई थिंक कोई डिस्क होती है L4, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हो सकता है किसी का L4 का कोई प्रॉब्लम हो, स्पाइन का डिस्क आई थिंक L4 होती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। डू लेट मी नो इफ़ आपको कोई प्रॉब्लम है स्पाइन का। वाई वी उसमें बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल को आपको अपना बेहतर रखना होगा अगर है। सो एक्स और ई, सो ये किसी के एक्स भी हो सकते हैं जो वापस आ रहे हैं। आई जी हो सकता है, आई जी टीवी पर कुछ आप अपलोड करेंगे। इंस्टाग्राम हो सकता है किसी का, वहाँ पर कांटेक्ट हो सकता है। एस के वी, LAXYZ अगेन, ये भी नंबर 8 है। सो वी हैव 3 8s और 2s एंड 333। सो ये देख लीजिए किस तरह से आपसे मैच करते हैं। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया है क्वीन ऑफ कप्स के साथ, ये आप लोगों की रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, सब कुछ हम जानेंगे। सो लेटर्स और नंबर्स भी होंगे, येस एंड नो भी होगा आखिर में। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास द फूल, उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। सो द फूल आप एक्वेरियस कह लीजिए, बट मेरे लिए द फूल सैजिटेरियस एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ आपने क्वीन ऑफ चैलिसेस सेलेक्ट किया, बट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया आपकी रीडिंग में। ओह वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये भी हो सकता है कि 2 लोग हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, या आपको लगता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में 2 लोग हैं, या ये भी हो सकता है कि उनकी मदर एक उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप भी उनके लिए उतने ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हो सकता है कि उनकी मदर काफ़ी उन पर उनका रोब है, अपनी मदर के ख़िलाफ़ वो नहीं जाते हैं, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट ये सिंपली आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि पहले आप उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे, आजकल आप उनसे नाराज़ हैं। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आजकल आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली है। येस, विद द हर्मिट आप में से कुछ लोग लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ग्रुप 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है। द फूल को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। येस, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो इससे हमें पता चल रहा है कि मे बी आपने बोला कि जाओ, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया इस कनेक्शन से, तुम्हें बड़ी तकलीफ़ हो रही थी, बहुत आपको स्पेस चाहिए थी, टाइम चाहिए था, आप जाएं, मैंने आपको आज़ाद कर दिया। सो ये इंसान आपका लॉस महसूस कर रहे हैं और लॉस्ट भी, राइट। सो वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि द हर्मिट के साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स अक्सर आता है। सो लॉस एंड लॉस्ट दोनों फीलिंग्स हैं। एंड विद द नाइट ऑफ कप्स ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि हाँ तुमने मेरे लिए बहुत किया है, मैं इस बात को मानती हूँ या मानता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मे बी लिटरली वो आपसे ये कहना चाहते हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करो स्पिरिट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके हमारे पास आ गया है द हेरोफेंट। सो लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से किसी ने कमिटमेंट की बात कही है कि मुझे कमिटमेंट चाहिए है। ये इंसान अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, फैमिली प्रेशर हो सकता है, अगेन जो मैं पहले मैसेज दे रही थी। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास द स्टार, बट स्टिल होप है आप लोगों की सिचुएशन में। वाओ, उससे भी नीचे 10 ऑफ कप्स है। सो यहाँ पर है एक्वेरियस, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न भी आप ऐड करें बड़ा स्ट्रॉन्ग है, सैजिटेरियस जैसा मैंने आपको बोला। सो ये स्टार साइंस हैं, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो आप ही की रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर ज़्यादा परेशान आपने नहीं होना है। सो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं? आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स ये हैं कि वो आपसे कमिटेड महसूस करते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि ना वो आपका टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ना वो आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं। एक्चुअली उनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं,
यूँ कह लें कि आप उनकी फैमिली की तरह हैं, आपको वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपके साथ लॉयल हैं, वो ये फील करते हैं। वो ये चाहते हैं कि आपको इस बात का किसी तरह यकीन दिला दें कि वो आपके साथ लॉयल हैं। मे बी आपको उन पर यकीन नहीं आता है समटाइम्स, बट वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ लॉयल हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपका लॉस उनसे बर्दाश्त नहीं होगा, वो नहीं आपको खोना चाहते हैं। बट थिंग्स विल टेक सम टाइम, चीज़ों में टाइम लगेगा, बट ऐसा नहीं है कि चीज़ें होंगी ही नहीं। ये इंसान ये कहना चाहते हैं आपसे, मतलब वो ये सोच रहे हैं कि उनके ऊपर प्रेशर है, जिम्मेदारियां हैं, और जो फिर आपकी नाराज़गी है उसका भी प्रेशर वो लेते हैं। ये इंसान परेशान होते हैं जब आप उनसे नाराज़ होते हैं, उन्हें ये चीज़ अफेक्ट करती है कि उन्होंने आपको नाराज़ किया हुआ है, आपके लिए वो कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं आपके लिए, बट वो आपको ये कहना चाहते हैं कि देयर इज़ स्टिल होप। हम लोगों की सिचुएशन होपलेस नहीं है, हम लोगों की सिचुएशन हील हो सकती है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हम लोगों के दरमियान चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बहुत पॉसिबिलिटी है हम दोनों के लिए, फ्यूचर के लिए। बट इतना परेशान ना हो आपके पर्सन, ये कहना चाहते हैं आपसे। सो आप में से कुछ लोगों के दरमियान नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे लग रही थी विद द हर्मिट एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, बट इसमें मुझे ज़्यादा ये महसूस हो रहा है कि आप नाराज़ हैं, आपके पर्सन से आप नाराज़ हैं, और वो भी खामोश हो गए हैं फ़िलहाल, वो आपको मना नहीं रहे हैं। आपको ये भी गुस्सा हो रहा होगा कि मतलब मैं नाराज़ हूँ तो ये मुझे मनाए, राइट? सो वो मनाएंगे आपको, थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं वो चीज़ों को। मे बी वो ये सोच रहे हैं कि आपका गुस्सा थोड़ा सा खुद ही कम हो जाए, फिर वो आपकी तरफ आएंगे, फिर वो आपको मनाएंगे। सो जहाँ तक सवाल है कि ये कनेक्शन की जो अभी सिचुएशन चल रही है ना, वो टेम्परेरी है, ये कोई परमानेंट नो कांटेक्ट मुझे नहीं लग रहा है आप लोगों का, बिकॉज़ आप लोगों की जो रीडिंग है वो क्लोज़ हो रही है द स्टार कार्ड के साथ, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि बहुत होप है, हीलिंग हो सकती है, चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं, आप स्टिल उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं, बिल्कुल आप शाइन करते हैं इस तरह से। मतलब वो ये सोचते हैं कि ढेर सारे लोगों में अगर आप खड़े होंगे तो आप अलहदा से शाइन करेंगे, आप डिफरेंट हैं, आप यूनिक हैं, आप प्योर सोल हैं। ये स्टार कार्ड हमें प्योरिटी के बारे में भी बता रहा है कि यू आर सो प्योर, आप में से कोई स्टार सीड है। सो आई फील कि ये इंसान ये सोचते हैं आपके बारे में कि मतलब आप प्योर हैं, आप शाइन करते हैं, आप डिफरेंट हैं, आप बिल्कुल एक डायमंड की तरह हैं, मतलब यू आर अ जेम। सो आपको वो खोना नहीं चाहते हैं, आपको वो बहुत हाईली देखते हैं, हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। आप एक मच्योर इंसान भी हैं, आप एक लविंग जेनरस इंसान भी हैं, आप में से कोई लिटरली स्टार भी हो सकता है। मतलब हर तरह से आपके अंदर बहुत सी चीज़ें, अच्छाइयाँ बहुत सी हैं, और वो ये सोचते हैं कि शायद मैं इसके लेवल पर नहीं हूँ, शायद मैं इसके काबिल नहीं हूँ, बट दिस इज़ माई पर्सन, वो ये सोचते हैं आपके बारे में। सो ये इंसान बहुत आपको हाईली देखते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि आपकी एनर्जी बड़ी आप कह लें फादरली है या मदरली है, आपका प्यार, मतलब आप बड़ा जेन्युइन तरीके से प्यार करते हैं किसी से, जैसे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया अभी, मदरली फादरली एनर्जी है आपकी, मच्योर एनर्जी, प्रोटेक्शन देना अपने पार्टनर को, उसका ख्याल रखना हर तरह से, उसके कपड़ों का, उसके खाने का, हर चीज़ का, यानी इस टाइप का आपका प्यार है। सो दिस इज़ सो प्योर, एंड आई फील कि वो ये चीज़ क्रेव भी करते थे। अब कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है, मे बी सिंगल पेरेंट के साथ बड़े हुए या सोलो थे, अकेले, उनके माँ बाप गुजर गए थे, ये भी हो सकता है, और वो बहुत क्रेव करते आए हैं इस मदरली फादरली एनर्जी को, फादरली मदरली लव को, और वो आपसे उनको मिल रहा है। अगर उनकी मदर हैं भी तो हो सकता है बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मतलब बहुत कम वो गले से उनको लगाती हैं या चूमती हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है। सो ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई उनकी लाइफ में कमी थी जो आपने पूरी की है, कोई ना कोई खला था उनकी ज़िंदगी में, कोई एम्प्टीनेस थी जिसको आपने फिल कर दिया है। आपके होने से उनको महसूस हुआ कि अब किसी और के प्यार की ज़रूरत नहीं है, इससे मुझे इतना प्यार मिल रहा है, ये प्यार इतना फुलफ़िल कर रहा है मुझे कि अब और किसी की ज़रूरत नहीं। मुझे वो गाना याद आ गया, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, हो सकता है आपका फेवरेट सॉन्ग और न्यू सॉन्ग। ये सॉन्ग सुन लीजिएगा, हो सकता है इसमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो। तो ये कार्ड हमने इसलिए देखा था बिकॉज़ ये है होल फील होता है आपके पर्सन को आपके साथ, मतलब अब ये है तो और कुछ भी नहीं चाहिए, वही गाना फिर से। सो आप ज़रूर सुनिएगा वो गाना, बड़ा अच्छा गाना है वैसे, मुझे भी बड़ा पसंद है। सो एनीवे, हम बात ये कर रहे हैं कि ये इंसान आपको बड़े हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, वो ये सोचते हैं कि इसने कमी पूरी कर दी है हर किसी की प्यार की, अब मुझे किसी और का प्यार नहीं चाहिए। बट दे रियली फील दैट प्रेशर कि इसने मुझे इतना प्यार दे दिया, मैं इसके लिए उतना नहीं कर पा रही या कर पा रहा, और ये चीज़ मुझे, इट वेज देम डाउन,
तो वो इस चीज़ का बड़ा प्रेशर लेते हैं कि मैंने उसके लिए इतना कुछ भी नहीं किया है जितना उसने मुझे प्यार दे दिया है. सो लेट्स फाइंड आउट कि अब ये नेक्स्ट क्या करेंगे आपके लिए. नेक्स्ट क्या होगा इस कनेक्शन में. स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ. पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस. सो जैसा मैं आपको कह रही थी कि एग्जैक्ट वर्ड्स आपके पार्टनर आपसे कहेंगे कि देखो परेशान मत हो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी वक्त के साथ. स्टे पॉजिटिव, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ये कहेंगे वो एग्जैक्टली आपसे. वाओ, मेक द एफर्ट. सो वो आपसे ये भी कहेंगे, प्रॉमिस करेंगे आपसे कि देखो मैं तुम्हारे लिए एफर्ट करूँगी या करूँगा, स्टैंड भी लूँगा तुम्हारे लिए या स्टैंड लूँगी तुम्हारे लिए, तुम्हें मेरी एफ़र्ट नज़र आएगी, मुझ पर एतबार करो, टाइम के साथ चीज़ें होंगी. स्टे पॉजिटिव. पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव हमारे साथ होगा. ये इंसान इस तरह से आपसे बात करेंगे और कोई एफ़र्ट डेफिनेटली आपके लिए वो करेंगे. हो सकता है आप में से कुछ लोग बचपन के दोस्त हैं. विद दिस कार्ड, ये इमेज मैं देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा फील होता है. लेट्स सी, 2 और कार्ड्स हम लेंगे कि नेक्स्ट ये इंसान क्या एक्शन लेंगे, क्या करेंगे नेक्स्ट. स्पिरिट, 2 कार्ड्स, क्या करेंगे वो नेक्स्ट. ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक. तो हो सकता है ये इंसान आपके लिए लिटरली आपके लिए बात करें अपने घर में. अ टाइम फॉर हीलिंग. सो जैसा मैं आपसे कह रही थी कि ये कनेक्शन हील होगा, इसमें होप है. ये फोकस क्यों नहीं कर रहा है. इसमें होप है, हीलिंग हो सकती है. अगर आप लोगों के घर वालों के सामने बुरी तरह से आप लोगों का कनेक्शन रिवील हो गया, आप खुद से बताना चाहते थे, इस तरह से रिवील नहीं करना चाहते थे, तो वहाँ पर भी डस्ट सेटल होने वाली है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हील हो जाएंगी. हो सकता है आप लोगों ने सोचा हुआ था कि हम अपने तरीके से घर वालों को बताएंगे, बट बुरे अंदाज में चीज़ें रिवील हो गई एकदम से, आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो चीज़ें वहाँ पर हील हो जाएंगी. एकदम से आप लोगों का इमेज ख़राब में भी हो गया. ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन. न्यू मून इन एक्वेरियस. हो सकता है कि आप लिटरली किसी एक्वेरियस से डील करें. और रीडिंग की शुरुआत भी एक्वेरियस कार्ड से हुई थी, बट मेरे लिए वो सैजिटेरियस कार्ड भी है. इसका ये मतलब हो सकता है कि कुछ लोगों का इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन बना, इसलिए भी आप समटाइम्स उन पर एतबार नहीं कर पाते. आप कहते होंगे कि यार इंटरनेट के थ्रू गलत ही लोग मिलते हैं, या किसी मैरिज ऐप या डेटिंग ऐप से आपको वो मिले, तो आप ये कहते होंगे कि ये डेटिंग ऐप्स पे इसी तरह के लोग होते हैं, मुझे इस पर एतबार नहीं है, इसने मेरे लिए कुछ नहीं करना है, ऐसा आप सोचते हैं. या आपने उनसे ये बोली हैं चीज़ें कि देखो मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए है, मैंने तुम्हारे साथ नहीं चलना इस तरह. हो सकता है आपने ये बात बोली है. तो ये इंसान अब इतने सैड हैं और लॉस्ट हैं कि देखो इसने मुझे ये क्या बोल दिया है ना, मुझे इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने मुझसे जितनी एफ़र्ट होती है मैं करता हूँ या करती हूँ, आगे भी करनी है मैंने. तो इस चीज़ को इसको हील करते हैं, मतलब अपने जहन से ये चीज़ें निकालो. ये इंसान आपको बहुत लविंगली, आई रियली फील के समझाने की कोशिश करेंगे, कहेंगे कि देखो पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, आपको इस तरह से गाइड करेंगे. अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं. इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लूँ. आप अपना येस एंड नो क्वेश्चन अपने जहन में रख लीजिए. इसको सेंटर में ले आते हैं. ओके. आपके लिए लेटर्स और नंबर्स भी होंगे साथ. आई होप आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया है. शुरू करते हैं. इसको मैं क्लोज करके जूम इन करके आपको दिखा दूंगी. जब तक आपका वो हो रहा है तब तक हम देखते हैं हमारे पास क्या आया. वाओ, 000, जिसका मतलब है एक फ्रेश न्यू स्टार्ट. 0 अगेन, यानी 4 टाइम्स 0 आ गया है आपके पास. आपका आंसर येस आया है. इट्स अ येस. लेट्स जूम इन और देखते हैं आपके लेटर्स और नंबर्स. दिस इज़ नंबर 6 एंड 6. आप इसको 9 भी कह सकते हैं, 96 भी कह सकते हैं आप इसको. B है हमारे पास, Q है, D है, I, oh we have this DIE, 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 die. हो सकता है कि उनके पेरेंट्स में से कोई गुज़र गया, उनके फैमिली में कोई गुज़र गया, राइट. वो काफ़ी एक डिफ़िकल्ट फेज से गुज़र रहे हैं. LL,
Q, we have this K, Q, I, J, Q again, W, इसको आप M भी कह सकते हैं. ये हमारे पास एक और आ गया, इसको हम M के तौर पर ले लेते हैं. We have this again W, X, number 3, B, 4, 34, number 34, I, R, number 3 again. So we have this 6 again, number 8. So ये 6, 6, 6 भी हो सकता है. And we have this 3, 3. वाओ, ये ज़ीरो फिर से आ गया है. आप देखें कितने सारे ज़ीरोज़ हैं हमारे पास. सो ये इंडिकेशन है एक फ्रेश न्यू स्टार्ट का. हो सकता है कि आप लोग बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे अब. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बिल्कुल आप कह रहे हैं कि अब ट्रस्ट भी ज़ीरो से बिल्ड होगा, हर चीज़ ज़ीरो से बिल्ड होगी. सो देख लीजिए आप कुछ इसमें से वर्ड बना सकें. और नंबर 5 भी आ गया है हमारे पास. नंबर 35 या 34 किसी की एज हो सकती है. देख लीजिए, हो सकता है 53 की एज में उनकी मदर चली गई या उनके फादर, कुछ भी इस तरह से हो सकता है. सो देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं ये सारे लेटर्स और नंबर्स. सो ये आप लोगों की रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स सेलेक्ट किया विद S to Z, ये आप लोगों की रीडिंग है. और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए, सब कुछ हम जानेंगे. सो हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं. येस एंड नो भी होगा, लेटर्स एंड नंबर्स भी होंगे. शुरू करते हैं. स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा. उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं. सो हमारे पास आ गया है द मैजिशियन, 6 ऑफ कप्स. ये तो यूनियन मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई रेकन्सिलिएशन मैनिफेस्ट कर रहा है. हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं. आपने देखा ये रिवर्स में आया है, बट आपको पता है मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं लेती हूँ. बट आई डू फील इन सारे कार्ड्स के साथ कि मतलब कन्फ्यूजन ख़त्म हो रही है, क्लैरिटी आ रही है आप लोगों की सिचुएशन में. ये इंसान क्लियरली सोचना शुरू हो गए हैं, इन्होंने फैसला ले लिया है, इसलिए 4 ऑफ सोर्ड्स हमारे पास रिवर्स में आया है. सो अब वो अपनी सोचों से बाहर आने वाले हैं फाइनली. उन्होंने बहुत सोच लिया है और रिज़ल्ट उनके जहन में आ चुका है. और रिज़ल्ट ये है कि उन्होंने आपको मैनिफेस्ट करना है. दे वॉन्ट यू. द मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट. 9 ऑफ पेंटिकल्स. सो मे बी ये इंसान कंफ्यूज थे. रिलेशनशिप फ्रीडम, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, रिलेशन में रहना चाहिए, क्या करना चाहिए. वाओ. सो वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आप अपनी इंडिपेंडेंस पर भी काम कर सकते हैं, रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं. सो दे वांट टू कम फॉरवर्ड. आपके पास आना चाहते हैं, आपसे दूरी ख़त्म करना चाहते हैं, अगर तो दूरी है. बट बेसिकली आपके पर्सन वही इंसान थे कि मतलब जिनको फियर था कमिटमेंट का, या यूं कह लें कि थोड़ा सा वो हेजिटेंट थे इंडिपेंडेंस को लेकर और कमिटमेंट को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कन्फ्यूजन थी कि दोनों में से किस डायरेक्शन में जाऊं. कुछ लिमिटिंग बिलीव्स थे उनके अराउंड कमिटमेंट जो कि ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में था. सो लेट्स सी कि ये 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ क्या सोचा है उन्होंने. वाओ, बैलेंस. देखा, वही बात आ गई कि वो ये सोच रहे हैं कि एक बैलेंस्ड लाइफ गुजारी जा सकती है, रिलेशनशिप को भी बैलेंस तरीके से रखा जा सकता है और अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ में एक हारमनी के साथ चला जा सकता है, और वो कोशिश करेंगे. एंड विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कि कुछ जिम्मेदारियां भी हैं. हो सकता है कि आपके पर्सन वो भी इंसान हैं कि मतलब वो ये सोचते हैं कि क्या मैं जिम्मेदारी ले पाऊँगी एक कमिटेड पार्टनरशिप की, या मैं क्या जिम्मेदारी ले पाऊँगा इस कनेक्शन की. एंड विद द मून एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक, आई डू फील कि इनके दिल में बहुत इमोशंस हैं, बहुत चीज़ें ये इंसान सोचते हैं, डीप थिंकर हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं वो शो नहीं करवाते हैं. उससे भी किंग ऑफ सोर्ड्स है. सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत एक्सप्रेसिव शायद नहीं है. इनके अंदर बहुत इमोशंस और फीलिंग्स होती हैं जो वो नहीं दिखाते हैं किसी को भी. सो यहाँ पर एक्वेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं.
इसके अलावा सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। वर्गो कर लीजिए, वर्गो वर्गो। कैप्रिकॉर्न भी कर लें, एक्वेरियस तो है ही, लिब्रा भी कर लीजिए, ये है स्टार साइंस। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो क्या आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं और थॉट्स हैं? दे लव यू ऑब्वियसली विद द 6 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। ये इंसान भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में सोचते हैं। सो कन्फ्यूजन अभी तक सिर्फ यही थी उन्हें कि मुझे इस इंसान, ये मुझे चाहिए है इंसान, यानी कि आप मुझे अपनी लाइफ में भी चाहिए है। बट कन्फ्यूजन यही थी कि मेरी इंडिपेंडेंस, मेरी फ्रीडम तो नहीं ख़त्म हो जाएगी। लिमिटिंग बिलीव्स से डरते थे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, तो उस चीज़ को ये इंसान ओवरकम करना चाह रहे हैं। हो सकता है इन्होंने कभी खुलकर आपसे ये नहीं कहा, बट उनका बिहेवियर बड़ा अजीब सा, वियर्ड सा था। आप कहते थे कि ये क्या इंसान मे बी इन एंड आउट है मेरे साथ, हॉट एंड कोल्ड है, ये क्यों है ऐसे। तो वो आपको शायद खुलकर बता नहीं पाते थे कि मुझे फियर ऑफ कमिटमेंट है, या मुझे डर लगता है ज़िम्मेदारी लेने से, या मुझे लगता है कि मैं केपेबल नहीं हूँ, मुझे सोलो रहने की आदत है, सिंगल रहने की आदत है। एक लंबे समय के बाद वो किसी रिलेशनशिप में आए हैं, तो हो सकता है वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हो। आपसे कभी खुलकर उन्होंने ये बात नहीं की है, बट डीप डाउन वो ये फील करते थे कि मतलब रिलेशनशिप एक ज़िम्मेदारी है, क्या मैं ज़िम्मेदारी लेने के लिए रेडी हूँ या नहीं। इस तरह की चीज़ें सोचते थे। लिमिटिंग बिलीव्स थे उनके हमेशा से, और कुछ पास्ट एक्सपीरियंस भी हो सकता है जिसकी वजह से ये बिलीव्स थे, क्योंकि पास्ट में हो सकता है किसी ने उनको हर्ट किया, किसी ने उनका फ़ायदा उठाया, एक्सप्लॉइट किया, कुछ भी इस तरह से हो सकता है। बट जो भी है, अब मुझे लग रहा है कि उनके ये बिलीव्स चेंज हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि हार्मनी क्रिएट की जा सकती है। आप रिलेशनशिप में होते हुए भी एक इंडिपेंडेंट लाइफ भी गुजार सकते हैं और एक रिलेशनशिप भी इंजॉय कर सकते हैं। तो शायद बहुत डीपली आपके पर्सन ने ये सोचा है, बहुत ज़्यादा विद इन गए, उन्होंने सोचा है कि यार मुझे बैलेंस लेकर आना है, मुझे इस तरह से ऑकवर्ड और इस तरह से बिहेव नहीं करना है इस इंसान के साथ। इस इंसान की क्या गलती है अगर मेरे अंदर ये बिलीफ है मेरा, और ये लिमिटिंग बिलीव्स हैं मेरे, इसकी वजह से ये इंसान, इसको मैं क्यों प्रॉब्लम में डालूं, या इसको मैं क्यों टेंशन दूं, राइट। ये चीज़ उनको रियलाइज़ हुई है। सो आई फील कि ये इंसान ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं, ये इंसान चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। इस 10 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं कि ये क्या चीज़ है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, और एक कार्ड यहाँ पर हमारे पास और आ गया है विच इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस में बैक एंड फोर्थ जाने के बाद, स्ट्रगल के बाद, आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ है कि वो आपके साथ चलना चाहते हैं। नंबर 9 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 2, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं नंबर्स। सो उन्होंने ये सोचा है कि वो आपको एक स्टेबिलिटी, स्टेबल कनेक्शन, कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपके पर्सन ने ये फैसला किया है। बट ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है ना हमारे पास, और 10 ऑफ वॉन्ड्स, इससे ये भी मुझे फील हो रहा है कि मे बी आपके पर्सन ये सोचते हैं कि एम आई इनफ, क्या मैं काफ़ी होऊंगा या होंगी। और अगर स्पेशली आप मेल के लिए देख रहे हैं तो मे बी वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके बहुत कंसर्न्ड हैं कि मेरे फाइनेंसेस इतने अच्छे हैं या नहीं, कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँ, एक फ़ैमिली बना लूँ, क्या मैं इतना केपेबल हूँ कि मैं इसको एक अच्छी ज़िंदगी दे दूँ, इसे खुशी दे सकूँ, इसकी सारी नीड्स पूरी कर सकूं, जो बेसिक इसकी नीड्स हैं विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, क्या मैं पूरी करने के काबिल हूँ, क्या मैं इसको एक अच्छी ज़िंदगी दे सकता हूँ। वो ये चीज़ें सोच रहे हैं। सो बेसिकली आई फील कि ये इंसान अब एक नेक्स्ट लेवल पर आपके साथ जाना चाहते हैं इस कनेक्शन के, और इसीलिए वो सोच रहे हैं कि क्या मैं इसके लिए ये चीज़ें कर सकता हूँ। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा विद इन गए और उन्होंने सोचा है कि यार ये मुझे इतना, ये कन्फ्यूजन, इतनी टेंशन, इतनी एंग्जाइटी क्यों होती है व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट, शादी, ये सारी चीज़ों को सोचकर मुझे क्या हो जाता है। सो वो विद इन गए, उन्होंने बहुत चीज़ें सोची हैं, और उनको एक सोच ये भी आई है कि शायद उन्हें ये भी डर होता है कि पता नहीं मैं इसको खुशी दे पाऊँगा या नहीं, पता नहीं जो मेरे पास है वो इसके लिए काफ़ी होगा या नहीं, बिकॉज़ ये इंसान बहुत डिज़र्व करती है, या राइट। स्पेशली अगर आप मेल के हवाले से देख रही हैं ना, तो वो इस तरह की चीज़ें सोचते हैं। और अगर वो फीमेल हैं और आप मेल देख रहे हैं, वो ये सोचती होंगी कि वो आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हैं, वो आपको कभी भी परेशान नहीं करना चाहती हैं, इसलिए वो शायद थोड़ा सा हेजिटेंट रहती थी कमिटमेंट के बारे में, कुछ ऐसा हो सकता है। सो आई रियली फील कि ये इंसान इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। अभी हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा।
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग बचपन के दोस्त थे या नेबर्स थे, एक दूसरे को पसंद करते थे, कभी खुल के इजहार नहीं किया, तो उन्होंने अब सोचा है कि वो इजहार करेंगे खुलकर। कुछ लोग हो सकता है कि कन्फेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पर्सन का, और कुछ लोग, जैसा मैंने कहा था कि कुछ लोग रेकन्सिलिएशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कॉन्शियसली। नेक्स्ट क्या होगा स्पिरिट? नेक्स्ट हमें बताइएगा कि ये इंसान क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर के लिए। वो नेक्स्ट क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर के लिए स्पिरिट? 2 कार्ड्स हमें चाहिए, 2 कार्ड्स प्लीज़, 2 कार्ड्स। नेक्स्ट एक्शन। सो हो सकता है कि नेक्स्ट एक्शन में थोड़ी सी देर है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। सो हो सकता है अभी थोड़ा सा भी वो चीज़ है, राइट, कंट्रोल इश्यूज़, थोड़ी सी वो चीज़ अभी भी उनके अंदर है जिसको वो लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये कार्ड यहाँ पर आया है। एंड न्यू लव, सो दिस इज़ समबडी न्यू। हो सकता है कि ये नया कनेक्शन है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं, बट ये वाली फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, अब शुरू हुई हैं, या कनेक्शन, जैसा मैंने कहा ना कि कन्फेशन नहीं हुआ, एक्सक्यूज़ मी। सो बेसिकली कुछ लोगों के लिए आई जस्ट फील कि ये कनेक्शन नया बन रहा है, चीज़ें डेवलप हो रही हैं, और आपके पर्सन कंट्रोल करते थे कमिटमेंट के बारे में, कुछ नया होने जा रहा है जो कि आपके पर्सन को एंग्जाइटी दे रहा है, राइट। यानी अब जो फीलिंग आ रही है ना इस कनेक्शन में कि मतलब अब हमें ना शादी कर लेनी चाहिए, या अब हमें ना इंगेजमेंट कर लेनी चाहिए, ये कुछ नया अब आपके अंदर आया है। आई फील इस कनेक्शन में जो भी हो रहा है वो कुछ नया हो रहा है, राइट। आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, आई होप। सो जो भी इनके कंट्रोल इश्यूज थे, जो लिमिटिंग बिलीव्स थे, अब आपके पर्सन उसको ख़त्म कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, बड़ा अच्छा कार्ड नज़र आया है, बट अभी तो हमने अपनी इंटेंशन सेट नहीं की थी कार्ड्स में, अभी हम इनको शफल कर लेते हैं। नेक्स्ट ये इंसान क्या करने वाले हैं स्पिरिट? आई रियली फील ये जो 2 कार्ड्स आए हैं, ये इंसान, इनकी एनर्जी नई है, इनमें कोई नया स्पार्क है। आप महसूस करेंगे कि ये इंसान बदल रहे हैं, उनकी सोच बदल रही है, उनका अंदाज बदल रहा है, थोड़े बदले बदले आपको लगेंगे। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस, यस, लव आ रहा है इस सिचुएशन में, कमिटमेंट आ रही है इस सिचुएशन में। मतलब ये इंसान हो सकता है कि ओपन अप होंगे अपनी फीलिंग्स के बारे में, जो वो महसूस करते हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं। बिकॉज़ जैसा मैंने कहा ना कि ये इंसान शायद बहुत एक्सप्रेसिव भी नहीं है, तो वो बहुत आपसे एक्सप्रेस करने वाले हैं। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस, हो सकता है कि आप लिटरली किसी टॉरस से डील कर रहे हो या एक्वेरियस से। सो एनीवे आई फील कोई ना कोई प्लान आपके पर्सन के जहन में है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आया है ना, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। सो हो सकता है कि ये इंसान प्रैक्टिकली अपनी मोहब्बत आपको बताना चाहते हैं, शो करवाना चाहते हैं। उन्होंने ये सोचा कि कहकर फ़ायदा नहीं है, मैं इस इंसान को प्रैक्टिकली शो करवाना चाहता हूँ या करवाना चाहती हूँ कि मुझे इससे मोहब्बत है। आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। सो बेसिकली आई फील आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन कुछ है कि मतलब उनके अंदर चेंज आ रहा है, पर्सनैलिटी के हवाले से, उनकी सोच के हवाले से। जो आप चाह रहे थे ना कि ये भी इस तरह सोचे जैसे मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, तो वो चेंज उनके अंदर आ रहा है। एंड आई ऑल्सो फील कि प्रैक्टिकली वो इंसान इस कनेक्शन के बारे में सोचने वाले हैं। पहले शायद सिर्फ उनकी सोच में था, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, और शायद वो प्रैक्टिकली सोच भी नहीं रहे थे कि हमने इस कनेक्शन को प्रैक्टिकल लेवल पर आगे लेके जाना है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये इंसान प्रैक्टिकली नेक्स्ट इस कनेक्शन के बारे में सोचेंगे और प्लानिंग करेंगे। आप दोनों मुझे प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी हम इसको जूम इन भी कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखा दूंगी ये सारे लेटर्स और नंबर्स। इसमें आपका नेम, इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, कुछ भी इस तरह से। अभी मैं जूम इन करके आपको दिखा दूंगी सारे। सो वी हैव दिस 9 and 9,
एंड 9. सो 999 आपको पता है कंप्लीशन का नंबर है, और हमें रीडिंग में भी 9 नज़र आया है 2 दफ़ा आई थिंक. सो आपका आंसर आया है नो वे, इट्स अ नो. तो अब हम इसको जूम इन कर लेते हैं ताकि आप क्लियरली देख पाएँ. वी हैव दिस वाई, ये 999 है, और आप इसको 666 भी कह सकते हैं. वाओ, वी हैव अनदर 9 और 6 कह सकते हैं आप इसको. बी नंबर 8, दिस इज़ ऑल्सो नंबर 8. पी, वी हैव सी, वी, एल, ई, बी, एल नंबर 3, 656. ओ वाओ, यहाँ पर इसको हम ले आते हैं फिर से. वाओ, ये बहुत सारे 6 या बहुत सारे 9 हो सकते हैं. बी 8 8, एंड दिस इज़ ऑल्सो बी. आई थिंक मुझे कोई साथ छोटी सी चीज़, कोई ट्वीज़र टाइप रखना चाहिए जिससे हम इन्हें मूव कर सकें. राइट, इन्हें ऑर्डर में लेकर आ सकूं. मैं कोई ट्वीज़र अरेंज करती हूँ. आई थिंक आई हैव वन. नेक्स्ट रीडिंग में अब मैं उसको यूज़ करूँगी, बिकॉज अब तो हम एंड की तरफ जा रहे हैं वीडियो के. सो वी हैव दिस 333, बड़ा खूबसूरत एंजल नंबर है. वी हैव दिस नंबर 4, और ये भी 4 है. सो 44. किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. ए नंबर 8. वाओ, 3 8s. ALZLIM, इसको आप W भी कह सकते हैं. ये हम एक W के तौर पे देख लेते हैं इसको, और वो M. दिस इज़ GKVYIVLE. सो ये देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके भी देख सकते हैं कि कोई वर्ड अगर आप बनाएं कुछ आपसे मैच कर जाए. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स थे. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.